ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय का 37वां श्लोक लेते हैं। दीक्षानुजन्मोपसदा शिरोधरम तम प्रायणीयोदयनीय दृष्ट्र जिभ्या प्रवर्गस्तु शीर्षकं कृतो सत्यावशथ्यम चितयोशवोहिते। तो यहाँ पर शीर्षकम कृतो, कृतो मीन्स होता है लिखा है यहाँ हे प्रभु, भगवान के लिए कहा गया। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो ऋषिगण थे, जो ऋषि थे सारे, तो वो भगवान की प्रेयर कर रहे हैं। जब वो पृथ्वी को निकाल के लाए तब पृथ्वी प्रेयर चल रही थी उनकी 2-3 श्लोकों से पहले से। तो बात फिर यज्ञ तक आ गई कि वही भगवान यज्ञ स्वरूप है और उन्हीं का यज्ञ होता है। वही जो है भोक्ताराम यज्ञ तपसाप है। और देखा था कि यज्ञ किस किस प्रकार के होने चाहिए। तो हमारे जो चैतन्य, पिछले श्लोक में हम लोगों ने जाना था कि हमारे जो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार हैं। और ये जो है व्यासदेव ने 5,500 वर्ष पूर्व ही लिख दिया था, सारे अवतारों के बारे में लिख दिया था कि कब कौन सा भगवान का अवतार होगा। वो पहले से ही सब कुछ जानते थे। तो उन्होंने आगे की बातें, भविष्य की, वो लोग सब लोग भविष्य जानने वाले थे, तो आगे की बातें उन्होंने तभी लिख दी थी। तो उन्होंने सारे अवतारों के बारे में लिख दिया था। तो इसलिए कलयुग का भी अवतार उन्होंने लिख दिया था कि चैतन्य महाप्रभु आएंगे। और चैतन्य महाप्रभु ने, देखो, हमें जो हरि नाम संकीर्तन दिया गया ये सबसे बड़ा यज्ञ है। क्योंकि हम लोगों ने कल जाना था कि इस कलयुग में हमें ना तो मंत्र उच्चारण करने वाले उचित पंडित मिलेंगे, ना ही हमें वो सामग्री प्राप्त होगी। तो हरि संकीर्तन, हरि भगवान का जो हरि नाम संकीर्तन है, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को आज्ञा दी है कि उसको हम लोग कर सकते हैं। वही हमारा यज्ञ है। और ऐसा कितना, मतलब हम लोगों के लिए भगवान ने सब कुछ माफ कर दिया। कली दोष से राजन, मतलब कली के बहुत सारे दोष है राजन, लेकिन अस्ति एक गुण, केवल एक ही गुण सबसे अच्छा है कि भगवान के नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो और इसमें जो हरि भगवान का नाम लेने का कोई देश काल या समय या फिर शुद्धता, पवित्रता, किसी भी परिस्थिति में हम भगवान का नाम ले सकते, कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी तरह से हम भगवान का नाम ले सकते हैं। तो आज के श्लोक में बता रहे हैं कि हे प्रभु, इसी के साथ सभी प्रकार की दीक्षा के लिए आपके बार बार प्रकट की आकांक्षा भी है। तो कह रहे हैं कि इसी तरह से आप एक, यहाँ पर वो दीक्षा के लिए नहीं कहा गया है कि जो एक शिष्य अपने गुरु से दीक्षा लेता है। और एक्चुअली में क्या है कि दीक्षा होती क्या है, दीक्षा कोई भी कार्य, जैसे मंदिर का पुजारी है तो अर्च विग्रह की पूजा करेगी, उसकी एक अलग दीक्षा होती है। तो हर चीज़ की एक और हमारे जो वेदों में बहुत सारे कई तरह के यज्ञ हैं। तो सोम यज्ञ, पता नहीं कौन कौन से यज्ञ होते हैं। तो उन सब यज्ञों के लिए भी दीक्षा अलग अलग करनी पड़ती है। जब व्यक्ति दीक्षित हो जाता है तभी वो यज्ञ को संपन्न करा सकता है। तो यहाँ पर ऋषिगण भगवान से कह रहे हैं कि सभी प्रकार की दीक्षा के लिए आपके बार बार प्रकृति की आकांक्षा है, इसलिए आप हम सब पर कृपा करने के लिए बार बार प्रकट होते हैं। और यही आकांक्षा है हम लोगों की, यही इच्छा है कि आप बार बार इसी तरीके से जब भी पृथ्वी पर या किसी जीव को कोई भी दिक्कत में आते तो आप बार बार आकर जो है प्रकट हों। आपकी गर्दन तीनों इच्छाओं का स्थान है। तो यहाँ पर चाहे भौतिक इच्छाओं का मतलब है कि भगवान जिस तरफ भी अपनी दृष्टि डाल दें, तो चाहे वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, कैसी भी इच्छा हो वो पूरी होती है। और जो कि भागवतम में कहा गया है कि जो भगवान से भक्ति करने के 3 प्रयोजन होते हैं। संबंध, जो भागवत का एक पूरा सार है, संबंध, अविधेय और प्रयोजन। यानी कि हमारा भगवान से संबंध क्या है और
उस संबंध को आगे बढ़ाने के लिए जो अभिधेय है कैसे करना चाहिए, और प्रयोजन भगवान से प्रेम लगाना है। लास्ट में क्या है, भगवान से प्रेम बढ़ाना है। तो आपकी जिव्या दीक्षा के पूर्व का कार्य है, और आपका जो सिर है वो यज्ञ रहित अग्नि तथा यज्ञ रहित अग्नि यानी कि अग्नि तो जलती है लेकिन यज्ञ रहित जिसमें आहुतियां नहीं डाली जाती, यज्ञ हवन नहीं किया जाता है लेकिन अग्नि प्रज्वलित होती है। तो तथा पूजा की जो अग्नि है, तो ऐसा तो अग्नि हम लोग वही करते हैं जैसे आरती करते हैं, उसमें अग्नि तो जलाते हैं, और उसमें और आपकी जीवनी शक्ति समस्त इच्छाओं का समुच्चय है। नेक्स्ट में चाह रहे हैं, सोमस्तु रेता सवनान्यवस्थिति संस्था विभेदास्तु देव धात्वा शस्त्राणि सर्वाणि शरीर संधि सत्वं सर्वयज्ञ कृतिरेष्टि बंधना। देखो हमने इस श्लोक को 2-3 बार आज पढ़ा, बड़ा टेक्निकल श्लोक है। सोमरस्तु यानी कि सोमरस जो होता है वो रेता समन्वय, यानी कि हे प्रभु आपका वीर सोम नामक यज्ञ है, क्योंकि भगवान को यज्ञ स्वरूप कहा गया है ना पूरा भगवान को, तो आप सोम नामक यज्ञ है, और आपकी वृद्धि प्रातःकाल संपन्न किए जाने वाले कर्मकांडी अनुष्ठान है। यानी कि जो प्रातःकाल कर्मकांड संपन्न किए जाते हैं वो कर्मकांडी अनुष्ठान है, और भगवान आपकी जो त्वचा है तो वो स्पर्शानुभूति अग्निष्टोम यज्ञ के साथ तत्व है। तो वो स्पर्श करने में कैसी है, अग्निष्टोम यज्ञ के साथ तत्व है। यानी कि जो यज्ञ होता है उसके 7 जो तत्व होते हैं, जैसे 7 तत्व हमारा जो शरीर होता है वो भी लोग कहते हैं, बताते हैं कि सप्त जो है उनके 7 प्रकार के वैदिक कर्म कांड भी होते हैं, 7 प्रकार के सामान्य यज्ञ जो करते हैं, जैसे अग्निष्टोम है, अत्याग्निष्टोम है, और उक्त है, सोरसी है, वाजपेय है, आतिराक्त है, तथा आप्तोर्याम है। और जो हमारा जो शरीर भी है वो भी 7 धातुओं से बना हुआ है, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि कर्मकांडी अनुयायी जो होते हैं वो 7 प्रकार के हवन को अग्निष्टोम यज्ञ करते हैं। आपके शरीर के जोड़ जो है वो 12 दिनों तक किए जाने वाले विभिन्न यज्ञों के प्रतीक हैं। तो जो आपके शरीर के जोड़ हैं, जो कोई अनुष्ठान चलता है 12 दिनों तक यज्ञ वाला, तो वैसे वो हैं, भगवान उसकी तुलना कर रहे हैं भगवान के स्वरूप के यज्ञ से। अतएव आप सोम तथा असोम नामक सभी यज्ञों के लक्ष्य हैं, चाहे वो सोम यानी कि सोम रस होता है, तो चाहे वो रस विहीन हो यज्ञ या रस के साथ हो, दोनों ही यज्ञ जो है वो सभी यज्ञों को आप ही उन यज्ञों के लक्ष्य हैं, क्योंकि आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो यज्ञों से बंधे हुए हैं। भगवान आपके लिए ही सारे यज्ञ किए जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति ऐसे यज्ञों को नियमित रूप से संपन्न करता है, जो भी व्यक्ति ऐसे यज्ञों को संपन्न करता है, वो भगवान के पास स्थित माना जाता है। किंतु जो कोई भक्ति योग संपन्न करके श्री भगवान के संपर्क में रहता है, जैसे कुछ लोग तो भगवान का यज्ञ करते हैं, अग्नि में जो है आहुति डालकर, वो यज्ञ एक अलग होता है। और एक जो दूसरा भक्ति से यज्ञ, यानी कि जो हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, यानी कि भक्ति क्या है कि एक पल के लिए भी हम कभी भगवान को ना भूलें, तो भगवान के संपर्क में रहता है, उसके लिए यह समझा जाता है कि उसके विभिन्न प्रकार के सभी यज्ञ संपन्न कर लिए। तो यहाँ बहुत अच्छी बात इस श्लोक में ये है कि व्यक्ति यज्ञ करता है, ठीक है यज्ञ कर रहा है, लेकिन जो भक्ति योग कर रहा है, भक्ति से जो यज्ञ कर रहा है, भगवान का नाम जब संकीर्तन कर रहा है, वो और सभी यज्ञ जो भक्ति करता है तो वो और सारे यज्ञ उसके मान लिए जाते हैं कि वो सारे यज्ञ कर रहा है, बिना किए हुए सारे यज्ञ कर रहा है, केवल भगवान का नाम जब भगवान की भक्ति कर रहा है भगवान। तो इस तरीके से अब यहाँ पर कहते हैं, जैसे नहीं कहते कि अंत काल में जो है भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अंत काले च में मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो अब हम लोग कहते हैं कि अरे
चाहे हम पूरे जीवन कुछ ना लें, हम कभी भी भगवान का नाम लें ना लें, लेकिन अगर अंत काल में, जैसे अजामिल था, जैसे अंत काल में अगर हमने भगवान का नाम ले लिया, भगवान, और ऐसा बहुत कम होता है कि इस शरीर को छोड़ते समय हमें भगवान का नाम याद आ जाए, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन जो भगवान का भक्त है तो पहली बात तो उसके आ ही जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय 24 घंटे भगवान की ही भक्ति करता है, भगवान को ही याद रखता है, तो वो उसको तो ऑब्वियसली आ जाएगा। और नहीं भी अगर उसको आ रहा है और भक्ति वो कर रहा है, तो भगवान उस पर ऐसी कृपा कर देते हैं कि कोई ना कोई वहाँ ऐसा पहुँच जाता है जो भगवान का नाम उसको याद दिला देता है। तो वो ऐसा व्यक्ति भगवान के बैकुंठ धाम, इस जन्म मृत्यु के चक्र से परे हो जाता है। तो हरि भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में, और भक्त तो एक ऐसा होता है जो कभी आकांक्षा ही नहीं रखता किसी चीज की, केवल और केवल भगवान की भक्ति और भगवान से प्रेम करता है। और एक्चुअली में भक्ति है क्या? केवल भगवान से प्रेम करना। संबंध अविधेय प्रयोजन, प्रयोजन है क्या भागवतम में लास्ट यही कि हमें भगवान से अपना प्रेम स्थापित करना है। हम जब किसी के साथ अपना संबंध जान जाएं, सबसे पहले तो संबंध कि हम भगवान के नित्य दास हैं, वही हमारे प्रभु हैं, वही हमारे पिता हैं, संबंध जान गए। अविधेय, अब हमें उसके आगे करना क्या है? और प्रयोजन क्या होता है कि हमें भगवान की भक्ति करना है अविधेय करके, और फिर हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। यही असली भक्ति है। हरे कृष्णा भक्ति।